फाइनेंस क्या है? व्हाट इज फाइनेंस इन हिंदी? आज के आर्थिक युग में हम बहुत कम उम्र में ही फाइनेंस शब्द सुन लेते हैं और हम में से कई के मन में फाइनेंस क्या है ये सवाल बवाल मचाना शुरू कर देता है। इसे आपने गूगल पर भी सर्च किया होगा, लेकिन इसका सही और सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से फाइनेंस का मतलब क्या है, इसे समझाने का प्रयास किया है। तो आइए इस वीडियो में फाइनेंस के बारे में जानकारी देते हैं। फाइनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा, लगभग शब्द फ्रेंच या लैटिन भाषा से ही निकलता है। फाइनेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। फाइनेंस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी मतलब वित्त होता है। अक्सर हम सुनते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस जॉब, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सलाहकार। आखिर फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब पैसे के लेन देन से है। फाइनेंस अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है, इसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। आसान भाषा में कहें तो फाइनेंस कई कॉमर्शियल कार्यविधियों का एक ग्रुप है। फाइनेंस एक बहुअर्थीय शब्द है। किसी भी व्यक्ति, कंपनी तथा सरकार को काम के करने के लिए वित्त यानी फाइनेंस आवश्यक है। लेकिन बैंक की बात है, इसकी पढ़ाई किसी स्कूल या कॉलेज नहीं होता है। फाइनेंस क्या है? कोई भी व्यक्ति, व्यापार संस्थान तथा सरकार बिना धन या फंड के नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। ये सर्च करने का मतलब है आप फाइनेंस को समझना चाहते हो। इसे जितना जल्दी समझ लिया जाए उतनी अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति 30 की उम्र तक करोड़पति बना है या बनना चाहता है, उसे फाइनेंस समझना होगा। फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक पोस्ट में इसके बारे में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन हर संभव प्रयास किया गया है फाइनेंस का मतलब समझा पाऊं। जब किसी उद्देश्य या व्यवसाय के लिए पैसों का प्रबंध किया जाता है तो यह वित्तीयन कहलाती है। इस धनराशि के लिए कुछ कीमत चुकाना होता है, जिसे ब्याज कहते हैं। फाइनेंस की जरूरत कंपनी या उत्पादन कार्य शुरू करते वक्त किया जाता है। कुछ लोग कंपनी के खर्चे को चलने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प ढूंढते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फाइनेंस क्या है? क्या कभी आपने समुद्र देखा है? फाइनेंस भी कुछ ऐसा ही है। पैसा के मामले में फाइनेंस भी समुद्र ही है। कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता है। इसके बारे में जितना जानकारी है उतना कम है। फाइनेंस को हिंदी में वित्त कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी कार्य, उत्पादन, कंपनी, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिस आवश्यक पूंजी की जरूरत है उसे फाइनेंस कहते हैं। पूंजी का सीधा संबंध पैसा, मुद्रा से होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, संस्था, स्टार्टअप को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ सेटअप लगाना होता है। कर्मचारी को तनख्वाह देना होता है। ये सब कार्य पैसे से ही हो सकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति खुद के इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है या कुछ संस्थाएं हैं जो लोन मुहैया करवाती है। ऐसी संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। आसान भाषा में वित्त या फाइनेंस की परिभाषा धन के प्रबंधन के रूप में की जाती है। लेकिन फाइनेंस को 3 भागों में बांटा गया है। फाइनेंस के प्रकार। फाइनेंस के प्रकार आधुनिक युग में फाइनेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस। निगम वित्त, कॉर्पोरेट फाइनेंस। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। सही इन्वेस्ट करना, कम ब्याज पर लोन प्राप्त करना, देनदारी के लिए फंड की व्यवस्था करना और बैंकिंग का सही ज्ञान होना। लेकिन व्यक्ति, कंपनी और सरकार के मामले में इसका मतलब बदल जाता है। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस का मतलब व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन है। पर्सनल मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस में किसी व्यक्ति के धन की कहानी निहित है जो ये सिखाती है धन कैसे संभाला जाए, धन पर नियंत्रण कैसे रखते हैं, उपलब्ध धन मतलब अभी जो संपत्ति है उससे ज्यादा धन कैसे बनाया जाए। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसे हम निगम वित्त भी कहते हैं, इसमें एक कंपनी, संगठन या समूह की कमाई, खर्च और बचत की प्लानिंग और फ्रीडम की बात की जाती है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? इसमें 2 शब्द है, पहला पब्लिक और दूसरा फाइनेंस। पब्लिक का मतलब लोगों से है और फाइनेंस का मतलब तो पता ही है। पब्लिक मतलब लोग, मतलब लोगों का पैसा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पब्लिक मतलब जनता से है और जनता किसे चुनती है? जनता सरकार को चुनती है। मतलब पब्लिक फाइनेंस में सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। सरकार की आमदनी, खर्च और यदि किसी कारणवश सरकार को कर्ज लेना हुआ तो कर्ज कहाँ से लेती है। वाई फाइनेंशियल नॉलेज। सफल व्यवसाय बनने के लिए या जीवन में आर्थिक छुटकारा पाने के लिए फाइनेंशियल शिक्षा का होना जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई लाखों में है, लेकिन वित्तीय शिक्षा के अभाव में उन्हें सिर्फ कामना ही होता है। वह कभी आगे की सोच नहीं रख पाते हैं।
कुछ लोग बहुत कम उम्र में अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आखिरी सांस तक काम करना होता है। इन दोनों में फाइनेंशियल शिक्षा का अंतर होता है। अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाले व्यवसाय या नौकरी पेशा वाले हमेशा कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना चाहते हैं और अपने निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं। शायद आपका प्रश्न हो सकता है, मैं दूसरे कैटेगरी में कैसे कर सकता हूं? इसका जवाब है वित्तीय शिक्षा। सही वित्तीय शिक्षा बेहतरीन जीवन दे सकता है। धन के प्रबंधन का विज्ञान ही फाइनेंस है, जिसमें निवेश, नकदी प्रवाह और जरूरी वित्त संसाधन प्राप्त करने की वास्तविक प्रक्रिया सिखाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा की तरह कई वेबसाइट है जहां से मोबाइल या कोई अन्य सामान खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है। इसमें से एक है ज़ेस्टमनी। यदि यहां से लोन लेकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और इनका लोन अमाउंट 3 से 6 महीने में वापस कर दोगे तो ये कंपनी 0% ब्याज दर पर फाइनेंस करता है। लेकिन यदि समय ज़्यादा होगा तो ब्याज भी देना होगा। इसी तरह समय के आधार पर फाइनेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है। व्हाट इज फाइनेंस? अल्पकालीन वित्त। जब बहुत कम समय 15 महीने के लिए ऋण लिया जाता है तो ये ऋण अल्पावधि वित्त कहलाता है। मध्यकालीन वित्त। इस ऋण की अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉपर्टी के लिए होता है। दीर्घकालीन वित्त। 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे दीर्घकालीन वित्त कहते हैं। इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए होता है। फाइनेंस का सीधा संबंध रुपया पैसा के प्रबंधन से है। अच्छी वित्तीय ज्ञान के साथ कम समय में कम पैसे से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वित्तीय शिक्षा के अभाव में व्यवसाय या नौकरी करने वाला व्यक्ति समुचित धन नहीं जुटा पाता है। का सीधा मतलब रुपया पैसा धन दौलत के सही प्रबंधन से है। ये धन राशि किसी व्यक्ति या किसी संस्था या सरकार का हो सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कुछ किताब है जिसे पढ़ सकते हो, लेकिन यदि किताब पढ़ने का समय नहीं है तो यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत ही जानकारी से भरा वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है फाइनेंस शब्द का मतलब जरूर समझ आ गया होगा। फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, लेकिन बहुत दुख की बात है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही स्किल विद नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्पविराम।